ब्रह्मा विष्णु युद्ध रुद्राभिषेक की परंपरा कब से शुरू हुई? ब्रह्मा की पूजा क्यों नहीं होती? ब्रह्मा का सिर किसने काटा था? ब्रह्मा और विष्णु के युद्ध से शुरू हुई थी रुद्राभिषेक की परंपरा। सावन भगवान शिव प्रिय माह कहलाता है। ग्रंथों के अनुसार इस पावन महीने में भोलेनाथ का जलाभिषेक अधिक लाभदायक होता है। इस दौरान भगवान शंकर का विभिन्न नदियों के पवित्र जल से भी अभिषेक किया जाता है। तो वहीं ज्योतिष शास्त्र में सावन में किए जाने वाले विभिन्न अभिषेकों के बारे में बताया गया है, जिसमें से एक है रुद्राभिषेक। अक्सर देखा जाता है मंदिरों में इस दौरान लोग अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए शिवलिंग का रुद्राभिषेक करवाते हैं। मान्यता है जो भी भक्त भगवान शंकर के प्रिय माह श्रावण में उनका रुद्राभिषेक करता है, उसकी सभी इच्छाएं तो पूर्ण होती ही हैं। साथ ही उसकी कुंडली के सभी ग्रह दोष भी दूर होते हैं। ग्रंथों में बताया गया है शिव ही रुद्र है और रुद्र ही शिव है। रुद्राष्टाध्यायी में एक श्लोक है जिसके अनुसार ऋतम दुःखम द्रवयति नाशयति तिरुद्र, अर्थात रुद्र रूप शिव हमारे सभी दुखों को जल्द ही खत्म कर देते हैं। यानी कि शिवलिंग का रुद्राभिषेक करने पर हमारे दुख खत्म होते हैं। ब्रह्मा और विष्णु के बीच युद्ध। शिव पुराण की एक कथा के अनुसार एक दिन भगवान विष्णु माता लक्ष्मी के साथ क्षीरसागर में शेषनाग की शैया पर शयन कर रहे थे। उसी समय सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी उनके पास पहुंचे। भगवान विष्णु को आंखें बंद होने के कारण ब्रह्मा के आने पता नहीं चला और वो सोए ही रहे। ये सब देख ब्रह्मा जी बहुत क्रोधित हुए और विष्णु जी से बोले, मेरे आने के बाद भी तुम सोए हुए हो, क्या तुम्हें नहीं मालूम कि मैं तुम्हारा स्वामी हूँ? उसी समय विष्णु जी की आंखें खुल गई और ब्रह्मा जी के मुख से अपने लिए ऐसी बातें सुन उन्हें भी गुस्सा आ गया। लेकिन फिर मन को शांत कर उन्होंने ब्रह्मा जी कहा, हे प्रिय, आपका स्वागत है और किस बात को लेकर क्रोधित हैं? विष्णु जी की बातें सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे विष्णु, मैं जगत के साथ साथ तुम्हारा भी संरक्षक हूँ। पूरे जगत में मेरा सम्मान किया जाता है, फिर तुम मेरा अपमान कैसे कर सकते हो? तब विष्णु जी ने कहा, हे ब्रह्मा, तुम तो भली भांति जानते हो कि मेरे अंदर पूरा ब्रह्मांड समाहित है। तुम भी मेरे नाभि कमल से उत्पन्न हुए हो, इसलिए मैं तुम्हारा पिता हूँ। तुम्हारे सारे कथन झूठे हैं। विष्णु जी के इतना कहते ही ब्रह्मा जी और भी क्रोधित हो उठे और खुद को श्रेष्ठ बताने लगे। कुछ देर तो दोनों के बीच श्रेष्ठता के लिए बहस होती रही, लेकिन उसके बाद दोनों ने हथियार निकाल लिए और उसके बाद दोनों के बीच एक भयंकर युद्ध शुरू हो गया। युद्ध के शुरू होते ही भगवान विष्णु अपने वाहन गरुड़ पर सवार होकर ब्रह्मा जी पर बाणों की वर्षा करने लगे। इधर ब्रह्मा जी भी विष्णु जी पर तीर बरसाने लगे। इस तरह दोनों के बीच भयंकर युद्ध छिड़ गया। ब्रह्मा जी पर अपने बाणों का कोई असर न होता देख विष्णु जी ने ब्रह्मा जी पर महेश्वर अस्त्र से प्रहार किया, जिससे बचने के लिए ब्रह्मा जी ने पशुपास्त्र चला दिया। दोनों अस्त्रों के टकराने से पूरा ब्रह्मांड कांप उठा, लेकिन इसके बाद भी दोनों के बीच युद्ध चलता रहा। शिव जी की शरण में पहुंचे देवगण। इस युद्ध से सभी देवी देवता डर गए और स्वर्ग से कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर से विनती करने पहुंचे। कैलाश पर्वत पहुंचकर देवताओं ने शिव जी को विष्णु और ब्रह्मा जी युद्ध के बारे में बताया और किसी तरह रोकने के लिए कहा। देवताओं की बात सुनकर भगवान शंकर ने कहा, मुझे इस युद्ध की जानकारी पहले से है। ये दोनों खुद को श्रेष्ठतम साबित करने के लिए व्यर्थ ही युद्ध कर रहे हैं। साथ ही ये भी कहा कि मैं युद्ध क्षेत्र में जाकर इस युद्ध को अवश्य रोकूंगा। जब शंकर ने विशाल अग्निलिंग का रूप धारण किया, इसके बाद शिव जी युद्ध के क्षेत्र की ओर चल दिए। वहां पहुंचकर भगवान शिव ने दोनों के बीच अग्निलिंग के विशाल स्तंभ का रूप धारण किया। ये देख दोनों उसे देखते रह गए और एक दूसरे से पूछा, ये क्या है? हमें इसका पता लगाना होगा। इसके बाद दोनों ने निर्णय लिया कि जो इस खंबे के सिरे का पहले पता लगाएगा वही श्रेष्ठ माना जाएगा। और दोनों स्तंभ के सिरे का पता लगाने निकल पड़े। तब विष्णु सुअ का रूप रखकर स्तंभ का जड़ खोजने निकल पड़े और हंस रूप में ब्रह्मा जी ने ऊपरी सिरे को खोजना शुरू किया। बरसों बीत गए, लेकिन ना तो विष्णु जी को उस अग्नि स्तंभ का जड़ मिला और ना ही ब्रह्मा जी को ऊपरी सिरा। अंत में विष्णु जी युद्ध के मैदान वापस आ गए। विष्णु जी को वापस आया देख ब्रह्मा जी भी वापस आने लगे। तभी रास्ते में उन्हें स्तंभ से केतकी का फूल गिरते दिखाई दिया। ब्रह्मा जी ने फूल से पूछा, हे फूल, तुम क्यों गिर रहे हो और इसका ऊपरी सिरा कहाँ है? तब केतकी के फूल ने जवाब दिया, मैं तो इस अग्नि स्तंभ के बीच से कई वर्षों से नीचे गिर रहा हूँ, मैं नहीं जानता कि इसका सिरा कहाँ है। तब ब्रह्मा जी ने उससे कहा, हे केतकी, अब मैं जैसा कहूँ वैसा ही तुम करना। मेरे साथ नीचे चलो, मैं जो भी विष्णु जी को बताऊंगा उसमें तुम मेरी हाँ में हाँ मिलाना। इतना कहकर ब्रह्मा जी केतकी फूल के साथ युद्ध क्षेत्र पहुंचे, जहां विष्णु बैठे थे।
ब्रह्मा के पहुंचते ही विष्णु जी ने उनसे कहा कि मैं इसके जड़ को नहीं खोज पाया। ये सुन ब्रह्मा जी खुश हो गए और उन्होंने विष्णु जी कहा कि उन्होंने अग्नि स्तंभ के ऊपरी सिरा को खोज लिया है। इस झूठी बात की गवाही केतकी फूल ने भी दी। तब विष्णु जी ने ब्रह्मा को खुद से श्रेष्ठ मानते हुए उनकी पूजा की। ब्रह्मा जी के झूठ से क्रोधित होकर शिव जी तुरंत अपने असली रूप में आ गए। शिव को देखकर विष्णु जी खड़े हो गए और उन्हें प्रणाम किया। ये देख शिव जी ने विष्णु जी कहा कि मैं आपसे प्रसन्न हूँ। आपने श्रेष्ठ बनने के लिए झूठ का सहारा नहीं लिया, इसलिए आप भी मेरे समान ही पूजनीय रहोगे। और ब्रह्मा जी को अहंकार का दंड देने के लिए तीसरी नेत्र से भैरव अवतार को जन्म दिया। शिवजी की आज्ञा पाकर भैरव ने अपने बाएं हाथ की छोटी उंगली के नाखून से भगवान ब्रह्मा का पांचवा मस्तक, जिसने झूठ बोला था, वह काट दिया। तब भगवान शिव का क्रोध भगवान विष्णु ने शांत किया। वह ब्रह्मा जी को क्षमा करने का आग्रह किया। भगवान शिव का क्रोध शांत हुआ। वह उन्होंने विष्णु को अपने समान पूजे जाने व ब्रह्मा को ना पूजे जाने की बात कही। विष्णु की स्तुति पर शिव जी ने ब्रह्मा को तो माफ कर दिए, लेकिन साथ ही ये भी श्राप दिया कि आपको ना तो कोई सम्मानित करेगा और ना आपकी पूजा होगी। और केतकी फूल पर नाराज होकर उसे शिव जी ने अपने गले से त्याग दिया। इसी घटना से रुद्राभिषेक की परंपरा आरंभ हुई थी। तब से भगवान शिव के भैरव अवतार की पूजा होने लगी।